एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर। आज सुबह गांव वालों को गेहूं के खेत में एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी जानकारी उन लोगों ने स्थानीय पुलिस को साथ ही जिला प्रशासन को भी दिया, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य खुद मौके पर पहुंच ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए का लोकेशन देखा और फिर उसे पकड़ने के लिए गोरखपुर वन विभाग की टीम को बुलाया। सुबह में दिखा, ये रोड के किनारे दिखा, वहाँ पर सारे लोग गांव के घेर लिए। उसके बाद बल्ली लाए, सब चारों तरफ से जाली लगाए, फिर जाली लगा के उसको तेंदुओं के घेर लिए। फिर फोर्स आई, वहाँ पर तेंदुए 4-5 घंटे तक था। फिर वहाँ से वो तेंदुआ भागा, उसके बाद यहाँ आया। फिर गांव वाले चारों तरफ से दौड़ाए, फोर्स भी साथ में थी, चारों तरफ से दौड़ा के फिर ले आए, फोर्स से यहाँ लाए, तो यहाँ फिर बल्ली वल्ली सारे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग गड़वाए, सहयोग किए पुलिस का। अभी ये स्थिति है सर कि अब पकड़ा गया है और उसको बेहोश की गोली मारी गई है और बेहोश है और पिंजड़े के अंदर रखा जा रहा है। यहाँ पर 2 दिन से तेंदुए का वो हो रहा था, ऑपरेशन चल रहा था। आज सवेरे 5 बजे देखा गया कि वो गेहूं के खेत से होकर के निकला, उसी में छिप गया था। हम लोगों ने चारों तरफ से जाल लगाया था, लेकिन जाल को लेकर के वो भाग गया। फिर हमारी ट्रैंक्विलाइजर टीम आ गई और उससे करीब 100 मीटर दूरी पर एक जंगल स्वरूप में जगह है, करीब 1.5 एकड़ की, उसमें वो ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ा गया है। इसमें हमारे 2 स्टाफ, श्री अमरनाथ यादव जो बंदरोगा हैं और श्री जितेंद्र यादव, वो थोड़ा ज़्यादा घायल हो गए हैं जाल डालने में, और 2-3 स्टाफ को और छोटी मोटी चोटें हैं। ये टीम जो है रेस्क्यू करने आई थी, वो कहाँ से आई थी? ये टीम हमारी महाराजगंज और गोरखपुर से आई थी। हमारे डीएफओ आए थे, जो इससे वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं बनारस से, और हमारे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो पूरे बनारस जोन को देखते हैं, श्री राजीव मिश्रा साहब आए थे। श्री चंद त्रिपाठी जी यहाँ के डीएफओ हैं, वो देख रहे थे। अब इसको कहाँ भेजा जाएगा? इसको हम लोग इसको ठीक करेंगे, इसको होश में लाएंगे। होश में लाने के बाद ऊपर से जैसे आदेश होगा, जहाँ होगा वहाँ छोड़ देंगे, आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। अमरनाथ बंदरोगा। अमरनाथ जी, किस तरह आपके घायल हुए हैं, क्या बताएं? हम लोग जाल लेकर उसको ऊपर फेंक रहे थे, तब ऑटोमेटिक वार किया, हम उस के ऊपर जाल फेंक दिए, उसका पंजा लगा है। जी। मतलब आप इसमें आपकी स्थिति क्या ठीक नॉर्मल है? ना, हम एकदम सही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, खाली सिर्फ पंजा लगा है। कितना लंबा रहा होगा वो? 5 से 7 की। थोड़ा सा ऐसे लेपर्ड निकला हुआ था, जिसको हम लोग सर्च अभियान कर रहे थे, उसमें लेपर्ड को कैद करने के लिए जाल डाली गई, जिसमें से पंजे से मार दिया। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में पीएससी जवानों और पुलिसकर्मियों के साथ झड़प का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पीएससी जवानों ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से विवाद किया। वहीं विवाद इतना हुआ कि थाना रौनाही को सील कर दिया गया। मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आज रौनाही थाने में लॉकडाउन के दौरान में 2 पीएससी के पुलिसकर्मी सादे में आ रहे थे, उनको नाके पर चेक किया गया और उसी दौरान में इनके बीच में कुछ हॉट टॉक हुई थी और इसी से रिलेटेड एक जांच जो है वो सीओ सदर को दी गई है और आगे जो इसमें विभागीय कार्रवाई या विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या में निजी होटलों को पुलिस कर्मियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। सहायक पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने बताया कि शहर में निजी होटलों को पुलिस कर्मियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने पर विचार किया जा रहा है।
इसके लिए 3 होटलों का निरीक्षण किया गया। भविष्य में कोरोना संदिग्ध के पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन में सेंटर में रखने पर विचार किया जा रहा है। हम लोग कोरोना में जो बढ़ती ये जो महामारी है उसकी वजह से हो सकता है कि कोई हमारे पुलिसकर्मी को संक्रमित हो जाए, तो उनके लिए यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर के लिए हम लोगों ने कुछ होटल्स को क्लोजिंग करा है। तो उन्हीं होटल का निरीक्षण करने आए थे, कितने बेड की फैसिलिटी है, खाना पानी की क्या व्यवस्था है, उनकी लाइन से व्यवस्था करवाई जाएगी और प्लस साथ ही साथ उनमें क्या सैनिटाइजेशन हो चुका है नहीं चुका है, तो उसी के हम लोग निरीक्षण करने आए थे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के रविदास गेट के पास समाज सेवियों द्वारा रोड पर पेंटिंग बनाया गया, जिस पर लिखा था कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, स्टे फॉर होम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। लंका थाना प्रभारी भारत भूषण तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के समाज सेवियों के साथ मिलकर सड़क पर स्टे होम का वॉल पेंटिंग बनाकर शपथ लिया गया और क्षेत्रवासियों से घर में रहने की अपील किया गया। हम क्षेत्र के सहयोगी लोगों के साथ मिलकर के रात में यहाँ पर एक स्लोगन जागरूकता के लिए, कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता है, तो एक स्लोगन लिखा गया और उसी पर खड़ा होकर के क्षेत्र के माननीय लोगों के साथ और पुलिस वालों के साथ एक शपथ ली गई कि हम लोग समाज, परिवार और देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं कोरोना से। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी सोशल मीडिया पर रोज देश के अलग अलग क्षेत्रों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की आरती, फूलों से स्वागत आदि की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में आज वाराणसी के लक्सा पुलिस ने गांधीगिरी करने का फैसला किया और लक्सा थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से मैं समाज का दुश्मन हूं का नारा भी लगवाया। दरअसल लोगों को समझाते समझाते हम लोग परेशान हो गए हैं और सख्ती से पेश आने पे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस सख्ती कर रही है और हम लोगों को जाति कर रही है। तो हम लोगों ने एक नया तरीका अपने से ईजाद किया कि लोगों को सम्मानित करते हुए उनको ये बताएं कि हाँ, लॉकडाउन का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें कहीं भी बाहर जाए तो, और बिना मतलब बिना काम के बाहर ना निकलें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शासन व स्थानीय लोगों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस लॉकडाउन की अवधि में किसी का भी जीवन यापन प्रभावित न हो और जरूरतमंद व्यक्ति तक हर संभव मदद पहुंच सके। इसी क्रम में वाराणसी में आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से बुधवार को मोबाइल एटीएम वैन की शुरुआत की गई, जिसको कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जैसा आप लोग सब अवगत ही हैं कि वर्तमान में पूरे देश में लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है और उसी क्रम में वाराणसी में भी ये 3 मई तक हमारा लॉकडाउन पूर्व की भांति जारी रहेगा। लोगों को बहुत प्रकार की ज़रूरतें हैं जिसमें हम लोग फूड पैकेट्स, राशन किट आदि सब वितरण कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी ज़रूरत आदमी को कैश की होती है और भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कई सारे स्कीमों में सीधे अभी धनराशि डीबीटी के माध्यम से लोगों को बैंक के खाते में ट्रांसफ़र की है। अभी ये देखने में आ रहा था कि बाकी सब जगह से तो लाइनें ख़त्म हो गई, लेकिन बैंक और उसके आगे कई और एटीएम्स के आगे लाइन की कतारें अभी भी लंबी लगी थी। उस दिशा में यहाँ पे प्रयास किया गया और यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में डाक विभाग और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से पूर्व से हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 9 करोड़ से ऊपर की धनराशि लोगों को डोर स्टेप पे अवेलेबल करा चुके हैं। एक तीसरी कड़ी हम लोगों ने जोड़ी है जो मोबाइल एटीएम्स हैं। तो पहले 2 एटीएम्स मोबाइल एटीएम्स का ऑलरेडी हम लोग ने संचालन कर लिया था। आज ICICI बैंक के सहयोग से हम लोग तीसरे मोबाइल एटीएम का यहाँ से आज फ्लैग ऑफ किया है, जो ऐसे एरियाज़ में जाएंगी जहाँ पर एटीएम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और उन एरियाज़ में जाके लाउड स्पीकर्स के द्वारा अनाउंस करके लोग जो है यहाँ पे अपना जिनके पास भी अपना कार्ड होगा, रुपए कार्ड या अन्य कार्ड होंगे, वो उसके माध्यम से कैश विड्रॉल कर पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी माध्यमों से हम लोगों को उनके घरों में रहने के लिए और सहूलियत प्रदान करेंगे और लोग लॉकडाउन का पालन करने में उन लोगों को थोड़ी सी और राहत महसूस होगी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बलिया कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश सहमा हुआ है। वहीं बलिया जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट है, जिसका नजारा बलिया जनपद के बांसडी और सतवार में देखने को मिला, जहां जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही के निर्देश पर यूपी और बॉर्डर को बिहार सीमा को सील पूरी तरह से कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से पेट्रोलिंग कर रही है। घाघरा नदी में चारों तरफ से नाव से पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है कि बिहार से यूपी में कोई आए और न ही कोई जाए। सीवान का जो बॉर्डर है और नदी से बाइफरकेट होता है, उसी को देखने आए थे हम। और बांसडी थाने में जो सुल्तानपुर चौकी बनी है, वहाँ से मनियर का जो ये एरिया थाने में वहाँ तक जलमार्ग से भी देखा गया। कहीं इस तरह से जलमार्ग से भी तो आने जाने की कार्रवाई की गई, कैसे सीज किया गया है, यही सारी चीज़ें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद महोबा में रेलवे विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है। सुबह सवेरे से ही सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई और स्टेशन को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सैनिटाइजेशन के द्वारा कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए सुरक्षा के निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। बचा के मास्क दिए जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हैं, सफाई कर्मचारी जितने भी आते हैं 1-1 फुट की दूरी पे उनको लगाया जाता है और सबको दूर काम बताया जा रहा है। अच्छा। और सबको अच्छी तरह से बचाव के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर बार हाथ धुलवाए जा रहे हैं और इसी सफाई दूर करके हम लोग उस काम को लड़के जैसे सुबह सब लड़के आते हैं उनको मास्क, ग्लव्स देके और उनसे बता दिया जाता है कि 1-1 मीटर की दूरी में हर जगह सैनिटाइजर करा जा रहा है और हर तरीके से काम कराया जा रहा है। दूर फासला उनका नियमों से पालन हो रहा है। ग्लव्स, मास्क लगाकर अच्छी तरह उनको ध्यान देते हैं लड़कों का, कहाँ कौन लड़का कैसा ग्लव्स पहने नहीं पहने, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, उन्हें मास्क दिए जा रहे हैं और अच्छी तरह सफाई की जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बहराइच में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद मचा हड़कंप। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज 22 वर्ष से 50 वर्ष के बीच बताए जा रहे हैं। फिलहाल 6 पॉजिटिव मरीजों को जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया, जबकि 2 अन्य में से एक को शेल्टर होम
जबकि एक को होम आइसोलेट किया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में अस्पताल द्वारा लापरवाही बरतने को मिली है, लेकिन 121 लोगों का जांच सैंपल लखनऊ केजीबी भेजा गया, जहां से फिलहाल 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें जो सैंपल गए थे पेरिफेरी से गए थे, यहाँ से भी गए थे। टोटल 8 केस यहाँ पे मिले हैं, जिसमें 6 केस हमारे यहाँ भी एडमिट हैं और इनको L1 फैसिलिटी में जो है शिफ्ट किया जाएगा। और एक केस जो हमारे यहाँ भर्ती थे रूपानी जो स्टेशन रोड पे घर इनका, ये गाजियाबाद गई थी, लेडीज़ हैं, ऑपरेशन करने गई थी आँख का, जो वहाँ से करा के आई थी। इनका रैपिड टेस्ट कराया गया था, नेगेटिव निकला था। उसके बाद भी इनका स्वाब लेके भेज दिया गया था और होम क्वारंटाइन के लिए इनको एडवाइस कर दिया गया था। और ये जो है इसमें स्वाब वाले जो कराया गया थ्रोट स्वाब में स्वाब इसमें पॉजिटिव निकला है और इनको भी जो है L1 फैसिलिटी में भेजा जाएगा। और जनरली जितने पेशेंट है लगभग जो है सिम्टम लेस हैं, कोई सिम्टम है नहीं। और जो भी आगे उनको जो है रखा जाएगा L1 फैसिलिटी में। और जांच रिपोर्ट में इन 8 में क्या निकल के आया है, क्या रिपोर्ट आई है? ये 8 का निगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तभी अभी हम लोग जो है इसी पर अभी बैठक कर रहे थे, पूरे उसके जांच करके वो अगले का जो कार्यक्रम है उसको बनाया गया है और जैसा भी होगा AD साहब से भी संपर्क किया गया है। और सिम्टम बैठक हुई अभी आपकी? हमारे CDO साहब थे, CMO साहब थे, CRO साहब थे और डिप्टी CMOs थे, एडिशनल CMO। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर में जब जिला अधिकारी ओम प्रकाश आर्य ग्रामीण इलाकों में भ्रमण के लिए निकले थे, जैसे ही उनका काफिला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खालिसपुर पहुंचा तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और युवतियां एक दूसरे के करीब होकर केंद्र सरकार के द्वारा जनधन योजना, उज्जवल गैस के लाभ, किसान सम्मान निधि का पैसा निकालने के लिए खड़े थे। तब जिलाधिकारी खुद बैंक पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को उनकी जिंदगी का मूल्य समझाया और कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और खुद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए 1 मीटर की दूरी पर लाइन में खड़ा कराया। साथ ही इसका पालन कराने के लिए उन्होंने संबंधित थाने की पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी और पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित कराया। सर ये मेरा ब्रांच जो है करीब 32 गांव को कवर करता है और मैंने 6 BC को अलग अलग जगह पे अपॉइंट किया हुआ है और पर डे उनको जितनी कैश चाहिए उतनी देता हूँ। और ये ब्रांच यहाँ पे बाड़ा, बंजारीपुर, खालिसपुर, गोपालपुर, जल्दी, नूरपुर, रानीपुर, डेरा के सारे ग्राहकों को कवर करता है। और हमने बाहर टेंट की व्यवस्था लगाई हुई है और माइक्रोफोन के तहत उनको बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहते हैं। चौकी पर से भी 2 सिपाही बराबर रहते हैं, ड्यूटी देते हैं और मेरे यहाँ अक्षरशः पालन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पब्लिक है और वो उनकी आप बात सारी बात जानते हैं कि उनमें कैसी आतुरता है कि प्रधानमंत्री के इस बेनिफिट को उठाया जाए। बहुत अच्छा कदम भी सरकार का है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से पालन करवा रहे हैं सर इसका। ठीक है, DM साहब आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आए, आप लोगों से भी निवेदन है कि एक बार आप लोग भी कह दें कि जागरूकता हो कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, तभी अभी हम कोरोना को संभाल पाएंगे। मैं अभी इधर से गुजर रहा था तो देखा बैंक पे लोग लाइनों में लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से नहीं पालन कर रहे थे। मैंने स्वयं यहाँ रुक करके लोगों को दूरी बनाकर खड़े होने के लिए निर्देशित किया है और लोगों को दूर रहे भी। और मैं अभी बोलता हूँ पुलिस के लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आगे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत हो गई। 100 खेत के पास खलियान से बरामद किया गया। परिजनों की तहरीर पर स्थानीय थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र स्थित भिखनपुर गांव का है। आज प्रातः सूचना मिली थी कि यहाँ हाजीपुर नरसिंहपुर का खेत है। इस खेत में जो है एक डेड बॉडी जो है मिली है और यहाँ पर आकर के देखा गया तो राधे मोहन मौर्य, उम्र करीब 75 साल है इनकी, मुमताज नगर के रहने वाले हैं। यहाँ पर अपने भूसे की रखवाली करने के लिए खेत में आए थे और यहाँ पर जो है ये मृत पाए गए हैं
और इनके बड़े बेटे के द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत करा करके और पीएम इत्यादि कार्यवाही करके विधिक कार्यवाही की जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद सिद्धार्थनगर जिले के तिलौली सामुदायिक केंद्र के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला लगातार अपने डॉक्टर पेशे को निभा रहे हैं, वहीं लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली में आने वाले मरीजों को मास्क वितरण कर रहे हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि सारे लोगों को जागरूक किया जा सके कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, और लोग कोई भी व्यक्ति मास्क लगा करके ही बाहर अगर ज़रूरी हो तभी निकलें, नहीं तो घर पे रहें मास्क के अलावा, जिससे इसका प्रिवेंशन किया जा सके। इस बीमारी को जो वैश्विक बीमारी इस समय चल रही है उसके रोकथाम का हम लोगों के पास ये सबसे बढ़िया उत्तम साधन है। इसका सारे लोग मिलजुल करके प्रयोग करें।